नमस्कार दोस्तों अगर आप महाराष्ट्र के चुनाव को देखेंगे, महाराष्ट्र में किस करवट सियासत जा रही है, तो तमाम पहलू ऐसे हैं जो आपको ये बताते हैं, समझाते हैं। लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर एक ऐसा सनसनीखेज खुलासा हुआ है, एक ऐसा खुलासा हुआ है जो आपको हैरान कर देगा। और यह खुलासा किसी और ने नहीं दोस्तों, महाराष्ट्र के चुनाव को बड़ी बारीकी से समझने वाले, महाराष्ट्र को ग्राउंड पर उतरकर कवर करने वाले, आप विदर्भ की बात कर लीजिए, मराठवाड़ा की बात कर लीजिए, कोंकण हो या पश्चिमी महाराष्ट्र, हर इलाके में ग्राउंड पर जाकर महाराष्ट्र की असलियत का पता लगाने वाले वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अशोक वानखड़े ने यह खुलासा किया है। क्या खुलासा है, मैं आपको वो सिर्फ बताऊंगा नहीं, सुनवाऊंगा। खुद अशोक वानखड़े आपको बताएंगे कि महाराष्ट्र में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से घबराई हुई है, महायुति बिखर रहा है। तमाम सर्वे ये इशारा कर रहे हैं कि महायुति की सत्ता में वापसी नहीं हो रही है, महायुति सत्ता से बेदखल होने वाला है। और इस बीच वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखड़े जब उल्टा चश्मा यूसी पर प्रज्ञा मिश्रा के साथ चर्चा में मौजूद थे, बातचीत हो रही थी महाराष्ट्र को लेकर, महाराष्ट्र के समीकरणों को लेकर, तो उन्होंने एक खुलासा कर दिया। अशोक वानखड़े ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की मदद गुजरात के एक उद्योगपति ने की है और 3,400 करोड़ रुपए, एक बार फिर से सुनिए दोस्तों, छोटी मोटी रकम नहीं है, 3,400 करोड़ रुपए कंटेनर के जरिए महाराष्ट्र भेजे गए हैं। किस लिए भेजे गए हैं वो आप भी बखूबी समझ रहे होंगे। क्या कुछ कहना है अशोक वानखड़े का और वो क्या खुलासा कर रहे हैं, आप पूरी बात उनकी सुनिए, पूरी बात। पैसा कंटेनर से आया है। जबरदस्त चर्चा है महाराष्ट्र में। 3400 करोड़, 3,400 करोड़ गुजरात के एक ही उद्योगपति ने दिया है, जिसका महाराष्ट्र में इंटरेस्ट है। अरबों खरबों रुपए का महाराष्ट्र में इंटरेस्ट है। 3,400 करोड़ रुपए तो ऊंट के मुंह में जीरा है उसके लिए। तो पैसे कंटेनर से आते, क्योंकि 500 के नोट बड़े नोट हैं, कोई 2,000 का नोट तो चल नहीं रहा है। तो जा चेक नहीं होना। आज मेरी गाड़ी 4 बार 5 बार चेक हो गई। चुनाव आयोग सुधरा है। और जिनकी गाड़ियां पे पैसे होते हैं उनको बाकायदा सरकारी तंत्र कैसा उपयोग में आता है, कम से कम ये ना बताए, एकनाथ शिंदे ना बताए, ना कुछ बताए। अच्छा, ये अमित शाह का इतने दिनों से चौपर क्यों नहीं चेक हुआ? सबसे पहले उद्धव ठाकरे का चौपर चेक हुआ, और उद्धव ने जब वीडियो डाला और जब उसको सिंपैथी मिलने लगी तो ये डर गए, फिर इन्होंने अपने भी चौपर चेक करवाने शुरू कर दिए और इसमें से बिस्किट और कोल्ड ड्रिंक निकलने लगे। अब दोस्तों, जैसे ही उल्टा चश्मा के प्लेटफॉर्म पर, उल्टा चश्मा के मंच पर अशोक वानखड़े ने यह खुलासा किया, उन्होंने ये बात बताई, इसके बाद से तो तूफान आ गया। इसके बाद से सियासी गलियारों में और पत्रकारों के बीच में इस बात की चर्चा होने लगी कि अशोक वानखड़े, जिनको महाराष्ट्र की राजनीति का, आप एक तरह से ये कह सकते हैं कि महाराष्ट्र की जो राजनीतिक पत्रकारिता है उसमें उनकी एक ऐसी कमांड है जो कभी भी कमजोर नहीं पड़ती, और नब्ज समझते हैं, मुद्दों की बारीकी समझते हैं, और उनके खुलासों पर अक्सर लोग विश्वास करते हैं। और इस बीच उन्होंने जो खुलासा किया है कि महाराष्ट्र के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर तो लगा ही रही है, और अब पैसा भी पानी की तरह बहाया जा रहा है। यह खुलासा अशोक वानखड़े ने किया, और इसके बाद सोशल मीडिया पर भी इसके बारे में बात होने लगी। एक पत्रकार हैं अनिल नाम के, उन्होंने भी सोशल मीडिया पर इस इंटरव्यू का, इस बातचीत का जिक्र किया। वो लिखते हैं कि मशहूर पत्रकार अशोक वानखड़े ने एक इंटरव्यू के दौरान सनसनीखेज खुलासा किया है। अशोक वानखड़े ने दावा किया है कि महाराष्ट्र का चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने सारे घोड़े खोल दिए हैं, एक एक वोट 10-10 हजार रुपए में खरीदा जा रहा है। अशोक वानखड़े का कहना है कि गुजरात का एक उद्योगपति जिसके पास बहुत पैसा है, जिसका बिजनेस महाराष्ट्र में दांव पर लगा है, उसने कंटेनर में भरकर 3,400 करोड़ रुपए महाराष्ट्र भेजे हैं। इसके साथ ही वानखड़े का यह भी कहना है कि चुनाव में दारू मटन की दावत तो भयानक तरीके से पिछले कई महीने से पार्टी चला रही है। यह बड़ा चौंकाने वाला खुलासा है दोस्तों। 3,400 करोड़ रुपए गुजरात के एक बहुत बड़े कारोबारी ने भेजे हैं। और अशोक वानखड़े ने यह भी कहा, आपने सुना भी होगा,
अशोक वानखड़े ने यह भी कहा कि यह रकम उसके लिए ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है, यानी कुछ भी नहीं है यह रकम। अगर इससे ज्यादा भी जरूरत पड़ जाए तो शायद वो कारोबारी दे सकता है, लेकिन 3,400 करोड़ रुपए दोस्तों छोटी मोटी रकम नहीं है, बहुत बहुत बड़ी रकम है। और यह खुलासा क्योंकि अशोक वानखड़े ने किया है, अब इसके बारे में हर ओर चर्चा हो रही है। इस बेहद सनसनीखेज खबर पर आपकी जो भी राय हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। नमस्कार।